दोस्तों, जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है उसमें एक शख्स चर्चा में थे और वो थे तेज प्रताप यादव, जिन्होंने महिला अध्यक्ष जो हैं बीना मानवी को चुनाव में टिकट दिया था। और जिस तरीके से कल हाई वोल्टेज ड्रामा नामांकन के दौरान देखा गया, इस कड़ी में उस सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीना मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। कौन सी गलती थी जिसकी वजह से रद्द हुआ है, चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है और कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गया है। इसमें तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता यानी कि जेजेडी की प्रत्याशी वीणा मानवी भी शामिल हैं। नामांकन रद्द होने के बाद मंगलवार यानी कि 14 जुलाई 2026 को खुद तेज प्रताप यादव पटना समरलालय पहुंचे और नामांकन रद्द होने का कारण जाना। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कारण का जिक्र नहीं किया, लेकिन खबर आ रही है कि एक छोटी सी गलती के कारण वीणा मानवी का नॉमिनेशन रद्द हो गया। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर 10 प्रस्तावकों प्रपोजर के हस्ताक्षर का होना अनिवार्य है। वीणा मानवी के नामांकन पत्र में केवल 9 प्रस्तावकों का हस्ताक्षर पाए गए। यही कारण है कि वीणा मानवी के नामांकन को खारिज कर दिया गया, यानी इस एक गलती के चलते वीणा मानवी बांकीपुर सीट से आउट हो गई हैं। बता दें कि बांकीपुर में भले उपचुनाव है, लेकिन माहौल ऐसा बना है कि देश भर में चर्चा हो रही है। पहले बीजेपी का प्रत्याशी बदला गया, तो उसके बाद तेज प्रताप यादव की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लोग चाहे जितना दावा करे, बीजेपी चाहे जितना भी जोर लगाए, बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उन्हें सबक सिखाना है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में स्थिति बिल्कुल साफ है। सभी आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार राजद वहां से जीत हासिल करेगी। कोई भी धोखेबाज सफल नहीं होगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल ने कहा कि यह सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ है और इस बार पार्टी पहले से भी अधिक मतों के अंतर से जीतेगी। चाहे राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे, प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ें या फिर तेजस्वी यादव ही उम्मीदवार बन जाए, नतीजा भाजपा के ही पक्ष में रहेगा। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा और जिस तरीके से रद्द हुआ है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।